नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट समझेंगे। क्यों हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते हैं, क्या ज़रूरत है, क्या दिक्कत है डायरेक्ट में कि हमें इनडायरेक्ट जाना पड़ता है, डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। इन सभी बातों को हम समझेंगे लॉजिक के साथ में। किताबों में रटा है, पढ़ा है, लेकिन आज हम इसका लॉजिक जानेंगे कि हम क्यों डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते हैं। चलिए देखते हैं। He said he is going to बरेली। उसने कहा वह बरेली जा रहा है। ये डायरेक्ट स्पीच है। इसको डायरेक्ट स्पीच क्यों बोला गया? क्योंकि जब हम वक्ता के द्वारा कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, मतलब वक्ता ने जो कुछ भी बोला उसकी बातों को वैसे कि वैसा उतार देना किस में आता है? डायरेक्ट स्पीच में। यहाँ नोट देके लिख रखा है, किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों चिपका देना या बोल देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मतलब मुझसे किसी ने कोई बात कही और मैंने उसके एज इट इज़ वही शब्द आपको बता दिए, तो वो हो गया डायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? अब इसका डायरेक्ट का इनडायरेक्ट क्या बना? ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू बरेली, ये हो गया इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट क्या होता है? वक्ता के शब्दों को अपने शब्दों में बयां करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाने की क्या आवश्यकता है, लॉजिक क्या है, समझते हैं। देखिए हम क्यों जाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। मुझे एक दोस्त मिला, उसने मुझसे कहा कि वह आज बरेली जा रहा है। तो जब वो मुझे मिला तो वो प्रेजेंट होगा, और प्रेजेंट में मुझसे कह रहा है कि भाई वो बरेली जा रहा है। अब आके मैं किसी को ये बात बताऊं कि मेरे दोस्त ने कहा कि वह बरेली जा रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा? उसकी अगर वही बातों को मैंने दोहरा दिया कि भाई मेरा दोस्त मुझे मिला और मुझसे कह रहा था ही इज़ गोइंग टू बरेली, दोस्त कह रहा तो वो यही तो बोल रहा होगा कि वह बरेली जा रहा है। तो अब उसके शब्दों को मैं आज आके बता रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? उस समय तो उसने जो बात बोली वो तो प्रेजेंट था। अब उसकी बात को मैं दोबारा बता रहा हूँ तो उसकी बात तो पास्ट में चली गई। अब अपने शब्दों में बयां कर रहा हूँ तो पास्ट में बताऊँगा, क्योंकि वो तो उसने मुझे प्रेजेंट में बताई थी। अब उसकी बात को मैं किसी को बता रहा हूँ तो जाहिर सी बात है वो पास्ट हो जाएगा। तो ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू बरेली, उसने मुझसे कहा कि वह बरेली जा रहा है। इसलिए ये रूल बन गया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते समय हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वक्ता के जो शब्द थे ही सेड ही इज़ गोइंग टू बरेली, यही शब्द अगर हमने बिल्कुल वैसे ही उतार दिए तब तो वो डायरेक्ट स्पीच है, ज्यों कि त्यों चिपका दी ये वाले शब्द। लेकिन अगर हम उसको अपने शब्दों में बयां करेंगे तो जब वक्ता ने जब जिस समय बोली वो तो प्रेजेंट था। अब उसके शब्दों को हम किसी को बताएंगे तो उसके शब्द अब किस में चलेगा? पास्ट में। पास्ट में तो हम क्या बोलेंगे? ही सेड दैट ही वॉज गोइंग टू बरेली, उसने मुझसे कहा था कि वह बरेली जा रहा था। ठीक, समझ गए आप? उम्मीद करता हूँ ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का आपको लॉजिक समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। जो कुछ वक्ता ने, कहने वाले ने जो कहा उसको बिल्कुल आपने वैसे ही उतार दिया तो डायरेक्ट स्पीच। उसके शब्दों को अपने शब्दों में बोलना, मतलब अपने शब्दों में बयां करना, वो हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। ये पास्ट में क्यों गया? क्योंकि जब इसने आपसे जो बात बोली होगी वो प्रेजेंट में बोली होगी, आप भी उस समय मौजूद रहे होंगे, तो वो प्रेजेंट हो गया। वही शब्द को आप वैसे लिख दिया, डायरेक्ट स्पीच। अब उसके शब्दों को अपने शब्दों में आप जब बयां करेंगे तो जाहिर सी बात है उसके द्वारा कही गई बात अब तो पास्ट में चली जाएगी। इसलिए ये रूल बन गया कि वे डायरेक्ट का इनडायरेक्ट करते समय प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पास्ट में चला जाएगा। क्लियर? 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आया है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखिए, क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।